नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे एमपी डेली डेस्ट सीरीज का वीडियो क्रमांक 31। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से एमपी करंट अफेयर्स और एमपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल करते हैं जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो प्रतिदिन रात में 10:30 बजे अपलोड होता है। इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों में 10 पीठों की स्थापना का निर्णय लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश से कौन सी प्रसिद्ध महिला के नाम से प्रशासन विषय का नाम प्रस्तावित किया गया है। ये किया गया है आपका देवी अहल्याबाई होलकर। इनके नाम से ये 10 पीठों की स्थापना की है और अलग अलग 10 विषय हैं, जिसमें से प्रशासन विषय का नाम प्रस्तावित किया है देवी अहल्याबाई होलकर। आइए हम देखते हैं इसकी डिटेल। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2020 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 10 पीठों के गठन का निर्णय लिया है। इस पहल को विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना का नाम दिया है, जिसमें ये प्रशासन विषय का नाम प्रस्तावित किया है देवी अहल्याबाई होलकर। भोपाल में मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में बीज तथा फार्म विकास की निगम की जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 1980 में की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना भोपाल में 1962, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना भोपाल में 1969, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1965, मध्य प्रदेश हैंडलर संचालन ये 1976 में स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना भोपाल में कब की गई थी। इसका मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय भोपाल है, जिसकी स्थापना 13 मार्च 1993 को की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग भोपाल की स्थापना 1996 में की गई थी। वहीं आपको ध्यान रखना है जो मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग है उसकी स्थापना 1996 में की गई थी। मध्य प्रदेश में वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण जो स्थित है वो रीवा में स्थित है। सफेद सीरों की भूमि कहा जाता है जिसे रीवा को, वही वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। भारत के स्काउट एंड गाइड्स का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी में है, जबकि मध्य प्रदेश का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण की बात करें और एमपी लेवल की बात करें तो एमपी लेवल का गांधीनगर जो बैरागढ़ भोपाल में है, वहाँ पर ये इसका केंद्र स्थित है। मध्य प्रदेश में स्काउट गाइड्स का मुख्यालय भोपाल में स्थित है और संपूर्ण भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश में सभी जिलों के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्काउट गाइड्स मौजूद है। नगर निगम की निगम सभा में अनेक समितियां होती हैं, लेकिन इनकी संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है। नगर निगम की निगम सभा में 12 अनेक समितियां होती हैं, इनकी संख्या 12 से अधिक नहीं हो सकती है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्र हेतु नगर निगम की व्यवस्था होती है। नगर निगम में एक नगर प्रमुख मेयर, एक नगर उप प्रमुख, उप मेयर तथा 3 प्रकार के सभासद होते हैं। नगर निगम के लिए मुख्य नगर अधिकारी नगर आयुक्त होता है, जो मुख्य अभियंता नगर ये मुख्य अभियंता भी होते हैं, और नगर स्वास्थ्य अधिकारी आदि की नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं, लेकिन इन्हें वेतन निगम निधि द्वारा दिया जाता है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु भारिया अभिकरण किस जिले में स्थापित है। विशेष पिछड़ी जनजातियों हेतु भारिया अभिकरण जो स्थित है वह छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। भारिया विकास अभिकरण तामिया जिला छिंदवाड़ा में स्थापित है। इसका आधार वर्ष 1992-93 की जो जनसंख्या है उसी के आधार पर यह अभिकरण है, और जो आधार वर्ष 1992-93 में है। उज्जैन में रेयान एवं पॉलिस्टर धागा बनाने का कारखाना कब लगाया गया था। उज्जैन में रेयान एवं पॉलिस्टर धागा बनाने का जो कारखाना लगाया गया था वो वर्ष 1972 में लगाया गया था। ये रेयान एवं पॉलिस्टर बनाने का धागा। मध्य प्रदेश में कपिलेश्वर मंदिर का मेला किस जिले में लगाया जाता है। मध्य प्रदेश में कपिलेश्वर मंदिर का जो मेला लगाया जाता है वह राजगढ़ में लगाया जाता है। कपिलेश्वर मंदिर का मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा से 7 दिन तक सारंगपुर जिला राजगढ़ में चलता है। मध्य प्रदेश की किस योजना की सफलता पर कॉमनवेल्थ का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।
मध्य प्रदेश की किस योजना की सफलता पर? ये मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में स्टार्ट की थी और केवल 1000 रुपया दिया जाता था जो भी शिक्षक होते थे। और इसमें आप अगला जो क्वेश्चन मतलब इसकी डिटेल है वो हम देखते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना की 1 जनवरी 1997 से लागू की गई थी। इस योजना के तहत 200 से 300 आबादी वाले गांव की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को शिक्षा गारंटी की योजना की सफलता पर कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश की पहली बार मंडी अधिनियम कब पारित किया गया था? ये मध्य प्रदेश में पहली बार मंडी जो अधिनियम पारित किया गया था वो वर्ष 1960 में किया गया। मध्य प्रदेश में वर्ष 1960 में पहली बार मंडी अधिनियम पारित किया गया था। बाद में इस अधिनियम में 1972 तथा बाद के वर्षों में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश में गन्ने की खेती लगभग कितने हजार हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? जो मध्य प्रदेश की कुल कृषि भूमि का 0.4% है। लगभग गन्ने की जो खेती की जाती है मध्य प्रदेश में 88,000 हेक्टेयर में की जाती है। और मध्य प्रदेश में प्रमुख गन्ना जो उत्पादक जिला है वो नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, दतिया, सीहोर, बैतूल, बुरहानपुर, बड़वानी एवं मंडला जिले हैं जिसमें गन्ना की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश में किसकी आर्थिक सहायता से मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का प्रारंभ सितंबर 1995 में किया गया था? तो ये किया गया था विश्व बैंक। ये विश्व बैंक की सहायता से किया गया था। मध्य प्रदेश में विश्व बैंक की 800 करोड़ की आर्थिक सहायता से मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का प्रारंभ सितंबर 1995 में किया गया था। भोपाल में सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? भोपाल में सेंट्रल लाइब्रेरी की जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 1908 में की गई थी। 28 मई 2012 को भोपाल की सेंट्रल लाइब्रेरी जो 1908 में निर्मित की गई थी उसे राष्ट्र संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल का पहला कुलपति कौन नियुक्त किए गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के जो पहले कुलपति नियुक्त किए गए थे ये हिंदी विश्वविद्यालय है और मध्य प्रदेश का पहला हिंदी विश्वविद्यालय। तो इस वजह से प्रोफेसर मदन लाल छीपा को ये पहला कुलपति नियुक्त किए गए थे। 26 जून 2012 को प्रोफेसर मदन लाल छीपा को अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल का पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। सुल्तान महमूद खिलजी की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र गयासुद्दीन के नाम से मालवा के राज सिंहासन पर कब बैठा? ये आप समझिए, ये पूरी डिटेल से हम ये क्वेश्चन एमपी हिस्ट्री के लेते हैं क्योंकि ये फैक्ट ही आपको ध्यान रखना है। और ये 3 जून 1469 इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 3 जून 1469 को सुल्तान महमूद खिलजी की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र गयासुद्दीन के नाम से मालवा के राज सिंहासन पर बैठा। सुल्तान गयासुद्दीन के अंतिम दिन शांति से नहीं बीता क्योंकि उसके 2 पुत्रों नासिरुद्दीन और अलाउद्दीन में राजगद्दी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया और 29 मार्च 1501 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। ये नासिरुद्दीन इसे अब्दुल कादर भी कहा जाता था। ये सुल्तान गयासुद्दीन का बड़ा पुत्र था। बड़ा पुत्र अब्दुल मुजफ्फर नासिर शाह के नाम से अपने पिता के जीवन काल में ही मालवा की गद्दी पर कब संभाली? ये बड़ा पुत्र अब्दुल मुजफ्फर, ये सारे नाम उसी के हैं। नसरुद्दीन, अब्दुल कादिर, ये सुल्तान गयासुद्दीन का बड़ा पुत्र था अब्दुल मुजफ्फर। तो ये मतलब ये सुल्तान इसी को बोला जाता था नासिरुद्दीन या गयासुद्दीन। तो ये नासिर शाह ये तो 1501 से 1511 तक इसने वो किया था और 4 जनवरी 1501 ईस्वी में ये अब्दुल मुजफ्फर नासिर शाह के नाम से, समझिए आप, नासिर शाह के नाम से 4 जनवरी 1501 ईस्वी में अपने पिता के जीवन काल में ही मालवा की गद्दी पर बैठ गया था। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि वो जो इसकी नासिरुद्दीन अब्दुल कादिर सुल्तान गयासुद्दीन है इसकी मृत्यु मार्च में हुई थी। ये मार्च में हुई थी, हमने पिछले वीडियो में भी देखा। तो ये दिसंबर 1510 ईस्वी में उज्जैन के निकट इसकी मृत्यु हो गई थी और ये जो नासिर शाह मालवा की गद्दी पर बैठा था इसकी दिसंबर 1510 ईस्वी में उज्जैन के निकट इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो नसरुद्दीन अब्दुल कादिर है ये सुल्तान गयासुद्दीन ही है। इसका बड़ा पुत्र ये मालवा की गद्दी पर बैठा था। चंदेरी पर विजय प्राप्त कर महमूद शाह राजधानी मांडू कौन सी तिथि को लौटकर गया था? तो ये जो गया था वो दिसंबर
ये दिसंबर 1514 ईस्वी। सी इसका आंसर सही हो जाएगा। 2 मई 1511 ईस्वी को महमूद शाह खिलजी द्वारा द्वितीय राजारोपण बहिस्तपुर में संपन्न हुआ था। महमूद शाह की खिलजी ये द्वितीय था, इसका बहिस्तपुर में संपन्न हुआ था इसका राज्यारोहण। और चंदेरी पर विजय प्राप्त कर महमूद शाह दिसंबर 1514 ईस्वी में राजधानी मांडू लौटा था। मैदिनी राय की सलाह पर उसने अनेक मुसलमान सरदारों पर कठोर दंड दिया था। ये मैदिनी राय जो चंदेरी का राजा था। बहादुर शाह ने मांडू में खुतबा अपने नाम पर पढ़वाया। इस प्रकार मालवा पर गुजरात का अधिकार कब हो गया? ये मालवा पर गुजरात का अधिकार नहीं हुआ, ये असल में बहादुर शाह मालवा मतलब गुजरात में इसका शासन था। इस वजह से मांडू में भी इसमें अपना खुतबा अपने नाम पर पढ़वा लिया था। और वो तिथि थी 31 मार्च 1531 ईस्वी। और इसकी डिटेल देखते हैं हम। 2 जुलाई 1526 ईस्वी में बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान बना तथा 28 मार्च 1531 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर इसमें अधिकार कर लिया था। 31 मार्च 1531 ईस्वी को बहादुर शाह ने मांडू में खुतबा अपने नाम पर पढ़वाया और मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया। ये खुतबा अपने नाम पर पढ़वाया और वो 3 दिन बाद ही पढ़वा लिया था ये। और आक्रमण का 28 मार्च को आक्रमण किया, उसके बाद 31 मार्च 1531 को उसने खुतबा अपने नाम पढ़वा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1493 ईस्वी में ईश्वर सूरी ने ललितांग रचित रचना कहाँ पर की? ये जो ललितांग रचित रचना की थी ईश्वर सूरी ने की थी 1493 में। और ये कहाँ पर की थी? ये मंदसौर में की थी। इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 1493 ईस्वी में ईश्वर सूरी ने मंदसौर में ललितांग चरित और जैन विद्वान ये ललिताचरण कब? ये 1493 ईस्वी में। और जैन विद्वान सूति कीर्ति ने मांडू के जो प्राकृतिक अपभ्रंश है उसमें प्रोमेष्टि प्रकाश सरा की रचना की थी। ये दोनों फैक्ट है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये हिस्ट्री से संबंधित फैक्ट हैं आपके, वो भी रचना से संबंधित। 1528 ईस्वी में मालवा में किसके प्रभुत्व के समय आष्टा के नेमिनाथ ने स्थानीय हिंदी में श्रीपाल चरित, सुदर्शन चरित और नेमिनाथ पुराण की रचना की थी? तब ये राजपूतों का समय था, ये राजपूतों का शासन काल था। और ये आष्टा आपको पता है, ये आष्टा नेमिनाथ आष्टा के थे। ये नेमिनाथ उन्होंने स्थानीय हिंदी में श्रीपाल चरित, सुदर्शन चरित और नेमिनाथ पुराण की रचना की थी 1528 में। और वही मालवा में राजपूतों का जब ये शासन था। वर्ष 1954 में सर्वप्रथम गैंडी नृत्य भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के लोक नृत्य समारोह में प्रदर्शित करने का गौरव किस जिले के शेख गुलाब को प्राप्त है? ये किस जिले के शेख गुलाब को प्राप्त है? ये है मंडला जिले के शेख गुलाब को प्राप्त है। ये शेख गुलाब को प्राप्त है। और असल में क्या हुआ इन्हें, हम इसकी डिटेल देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। गैंडी नृत्य जो है वो आषाढ़ महीने के बकबधी पूर्णिमा से ये गैंडी बांधने का सांस्कृतिक परंपरा मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में है। ये गैंडी बांध या लकड़ी से बनाई गई तथा पैर रखने के लिए इन्हीं की खपची बनाकर ये रस्सी से बांध दिया जाता है। और गौड़ समाज की इस सुंदर परंपरा को नृत्य का स्वरूप प्रदान करने का श्रेय लोक संगीत के विशेषज्ञ पद्मश्री हैं स्वर्गीय शेख गुलाब, जिन्होंने ये गैंडी नृत्य भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के लोक नृत्य समारोह में प्रदर्शन का गौरव हासिल किया। गैंडी नृत्य में अन्य नृत्यों की शैलियाँ गैंडी के डंडों पर नाची जाती है। ये गैंडी है, मेंढी नहीं है, तभी तो ये गैंडी नृत्य पड़ा है आपको बताया। गैंडी के डंडों पर नाची जाती है और इन्हीं के गीत पर गाए जाते हैं। मिझाबर जनजाति का निवास मुख्यतः किन जिलों में है? ये मिझाबर जनजाति का जो निवास है वो बालाघाट और सिवनी में है। इसका डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बालाघाट और सिवनी में मिझावर जनजाति का मुख्यतः निवास है। और मिझावर जनजाति के बारे में जानते हैं हम। ये बिझावर विंध्याचल पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इस जाति का नाम बिझावर पड़ा है, मिझावर नहीं बिझावर। मध्य प्रदेश में इनका निवास बालाघाट और सिवनी जिले में है। बिझावर अपने को विंध्यवासिनी पुत्र 12 भाई बेटकर को अपना पूर्वज मानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसी प्रकार से जब MPPSC में या कहीं 1-2 क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के बनाए जाते हैं, 1-2 नहीं कम से कम 5-6, तो वो इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। बिझावर विंध्याचल वासिनी देवी की पूजा करते हैं, इसलिए ये डिटेल वो है। और नहीं तो अपन क्वेश्चन तो हजारों पढ़े हैं, वो तो अपन देखते ही रहते हैं। और बिझावर की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह इसी समुदाय के थे। तो ये बात है।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य पर्दा उठाने के लिए किस देश में चल रहे सरन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तहत आईआईटी इंदौर में ग्रिड कंप्यूटर लैब बनाई गई है? ये बात समझिए आप कि ये सरन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है आपका स्विट्जरलैंड में। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य पर्दा उठाने के लिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा में चल रहे सरन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तहत आईआईटी इंदौर में ग्रिड कंप्यूटर लैब बनाई गई है। यह आईआईटी इंदौर का पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश में स्थित संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों से संबंधित स्थित लिमिटेड के बारे में क्या सत्य है? ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा गलत है जो स्थित नहीं है और वो हमें इसमें देखना है। पहले हम इसे देख लेते हैं बिना आंसर देखे। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कि भोपाल में है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड गोसलपुर जबलपुर में है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश लैम्प्स लिमिटेड ये विदिशा में है, बिल्कुल सही है। तो ये बचा आपका यही गलत है। मध्य प्रदेश गिलाई केम इंडस्ट्रियल लिमिटेड ग्वालियर में स्थित नहीं है, तो ये स्थित है आपका इंदौर में स्थित है। ये इंदौर में मध्य प्रदेश गिलाई केम इंडस्ट्रियल लिमिटेड इंदौर में स्थित है। आज जो कल का क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था, तो ये तो ज़्यादा क्वेश्चन छिंदवाड़ा ही से ही बनेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में जो चीज़ें नहीं थी वो ज़्यादा तो विकास नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये उज्जैन, इंदौर, धार, छिंदवाड़ा ये में से एक आंसर सही था जो कि छिंदवाड़ा ही था, और इसका आंसर छिंदवाड़ा ही है। ये बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हबीबगंज, जबलपुर, ग्वालियर, सतना में से एक है और फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें इस वीडियो को, और जो भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो उसे कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। और इसके MCQ प्रैक्टिस career-academy.com पर कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है दोस्तों। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।